जय जगन्नाथ। आई एम सुशांत कुमार साहू। वेलकम टू सुशांत क्लासेस। आज हम क्लास 8 अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान अध्ययन भारत और आम पृथ्वी विषय चैप्टर 1 जो पढ़ाऊली। चैप्टर 1 है कौन हूँ अध्याय 1 प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार तार पार्ट 3 पढ़िया। बर्तमान देख सी कौन कही पार्ट 3 कौन कही सीमेंट प्रसंग। सीमेंट बिना जीवन अकल्पनीय। मैंने कौन सीमेंट द्वारा बिल्डिंग होची पोल निर्माण होची। सीमेंट कौन करे कनेक्शन कर साहाय्य करे। इटा इटा मध्य कनेक्शन पत्थर पत्थर मध्य कनेक्शन सुदृढ़ अठा भली काम करे। आम घर विद्यालय डाक्तखाना तत्सहित अन्य कोठा पोल रास्ता विमान बंदर आदि निर्माण पर सीमेंट आवश्यक। सीमेंट निहाती आवश्यक। सीमेंट शिल्प सबुठा असुविधा कौन है सीमेंट शिल्प सबुठारु प्रदूषणकारी शिल्प मध्य अन्यतम बोली तालिकाभुक्त करा सबुठारु प्रदूषणकारी शिल्प मध्य गोटे शिल्प। केमिति सीमेंट उत्पादन प्रक्रिया कल कारखाना निर्गत सूक्ष्म धूली सीमेंट उत्पादन समय कौन है सूक्ष्म धूली सब आकाश उड़े मैंने भितर कारखाना निर्गत हुए। सूक्ष्म धूली आमर तथा पशु मानकर फुसफुस प्रवेश कर क्षति पहुंचाई थाए। आम निश्वास प्रश्वास नौ अम्लजान फुसफुस पहुंची फुसफुस मुख्य अंग आम शरीर प्राणी हो पशु पक्षी मनीष हो फुसफुस मुख्य अंग। तो फुसफुस जो पशिज कौन तेणु निश्वास नबार कष्ट हम श्वासजनित रोग हम। या गछर पत्र उपर जमा हो उत्पादन ह्रास करे। गछ पत्र मध्यम कौन करे अम्लजान ग्रहण कर श्वासक्रिया करे अंगारकाम्ल नहीं खाद्य प्रस्तुत करे। तेणु या द्वारा कौन हम उत्पादन ह्रास पाइब। मृत्तिका जल प्रदूषण करता जो सीमेंट गुंड मृत्तिका जल पशि पड़ी प्रदूषण कला नष्ट कला। प्रदूषण को अति कम बा दूर करने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीमेंट कारखाना निमंते निर्देशावली प्रस्तुत कर प्रदूषण कम से कम फास्ट स्टेप है आम कमी ह्रास करा कम करवा आउ शेष में दूर करवा प्रदूषण सीमेंट द्वारा प्रदूषण हेब ना। से कौन कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीमेंट कारखाना निमंते कौन कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये सीमेंट कारखाना निर्देशावली प्रस्तुत कर नियम कानून कर नियम कानून को मानिकी सीमेंट कारखाना मालिक मैंने सीमेंट तैयारी करेंगे प्रदूषण यथेष्ट मात्रा ह्रास पाइब। या व्यतीत विकल्प सामग्री व्यवहार माध्यम प्रदूषण ह्रास करने पदक्षेप निया सीमेंट बदल आउ कौन व्यवहार करिया जहाँफल प्रदूषण कमिजिव। ए पत्थर माटी बा कर्दम परी पारंपरिक सामग्री व्यवहार करवा उद्भिद आधारित नूतन सामग्री और वर्ज्य प्लास्टिक रु सृष्टि नूतन सामग्री व्यवहार अंतर्भुक्त। आम अन्य विकल्प खोजा पत्थर माटी कर्दम उद्भिद रु मिल और वर्ज्य प्लास्टिक रु मिल जहाँफल सीमेंट व्यवहार आस्ते आस्ते कमिज। तुम पेज 15 किसी प्रश्न कर देख देख क्यों शिल्प सबुठारु प्रदूषणकारी शिल्प अटे। उत्तर है सीमेंट शिल्प। से सीमेंट शिल्प किपर उद्भिद प्राणी मनीष मृत्तिका जलवायु को प्रभावित करुच्ची। उत्तर है सीमेंट कारखाना निर्गत सूक्ष्म धूली मनीष पशुपक्षी मान फुसफुस प्रवेश कर श्वासजनित रोग सृष्टि करुच्ची। गछर पत्र पर जमा हो उत्पादन ह्रास करुच्ची। जल वायु और मृत्तिकार मिसी प्रदूषण सृष्टि करुच्ची। प्रश्न 3 प्रदूषण को कम बा दूर करने केउं संस्था निर्देशावली प्रस्तुत कर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तापरे क्वेश्चन नंबर 4 प्रदूषण ह्रास करने की पदक्षेप नि पारंपरिक द्रव्य पद्धति गुड़ी को आधुनिक प्रयुक्त विद्या सहित मिसाई कम प्रदूषणकारी और धारणीय सामग्री सृष्टि करा। नेक्स्ट टाइम पढ़ा पढ़ले तुम जापर। ये देख गोटे चित्र
ଆରୋଭିଲ୍ ଆର୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମାଟିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ୟୁନେସ୍କୋ ଚେୟାର ଅଳଙ୍କୃତ କରିଥିବା ଆରୋଭିଲ୍ ଆର୍ଥ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଆରୋଭିଲ୍‌ରେ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭବନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭବନ ଦେଖ। ଏହା ଆଧୁନିକ କୋଠା ବିଶିଷ୍ଟ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କାଦୁଅ ନିର୍ମିତ, ଏଟା ହେଉଛି କାଦୁଅରେ ନିର୍ମିତ ଆଧୁନିକ କୋଠା, କିନ୍ତୁ କାଦୁଅରେ ନିର୍ମିତ। ନେକ୍ସଟ ପଢିବା ପେଜ 16। ପେଜ 16 କଣ କହୁଛି? ଏବେ ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, କୌଣସି ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ, ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକୁ, ସେଇ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ମିଶାଇ କମ୍ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ, ମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ କମିଯିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ କରିବା, ସେଭଳି ଏକ ସିମେଣ୍ଟ ଟାଇପର ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ ପାଇବ ଆଉ ଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ। ଧାରଣ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ୟବହାର ହେଇପାରିବ, ଆମ ପର ପିଢ଼ି ମାନେ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତାପରେ ପିଢ଼ି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ସରିବ ନାହିଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଲୋକମାନେ ଚାକିରି ପାଇବେ, ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବେ, ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଜଳବାୟୁ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଜଳବାୟୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଜଳବାୟୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ତାପରେ କଣ କଲା, ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ, ବୃକ୍ଷଯୁକ୍ତ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଟା ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ। ଏଥିରେ ବୃକ୍ଷ ଓ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଏବଂ ଯତ୍ନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ରହିଲା ତୁମର ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ, ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଏଠି ଏତେ କଣ ଅଛି, ଏଥିରେ ବୃକ୍ଷ ଉଦ୍ଭିଦ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆଉ ବୃକ୍ଷ ବା ଉଦ୍ଭିଦର କେମିତି ଯତ୍ନ ନେବା ସେ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଅଛି। କୋଉଟା? ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତରୁ ଆସିଅଛି। ବୃକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗଛ, ତମେ ଜାଣିଛ। ଆୟୁର୍ବେଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଜ୍ଞାନ। ଏହି ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଆଜିକାଲି ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଲିଛି, ଏ ହେଲା ପାରମ୍ପରିକ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଣାଳୀ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା। ଏବଂ ଏହା ପ୍ରାୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସୁରପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ, ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଟା ସୁରପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତୀୟ ଉଦ୍ଭିଦ ବିଜ୍ଞାନ, ଯୋଉଟା କି ବୃକ୍ଷାୟୁର୍ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଏଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିଭଳି ଗଛର କଣ କରିବ ନା, ଗଛର ଯତ୍ନ ନେବ, ଆୟୁର୍ବେଦ ଇତ୍ୟାଦି। ଆୟୁର୍ବେଦ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆୟୁର୍ବେଦ ମେଡିସିନ ସବୁ ବାହାରୁଛି, ତାକୁ ଲୋକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରି ସୁରକ୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି, ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଶରୀର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିବନି, କିନ୍ତୁ ରୋଗ ଭଲ କରିବ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିଆ ଭିତ୍ତିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗଛ ଲଗେଇବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କୋଉ ମାଟିରେ, କୋଉ ଭଳିଆ ଗଛ ଲଗେଇବା ଉଚିତ ସେଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଏହା ସବୁ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ବିହନ ସଂରକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରାକ୍ ଚାରା ରୋପଣ ଯତ୍ନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ବିହନ କେମିତି ସଂଗ୍ରହ କରିବ, ତାକୁ କେମିତି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବ, ନଷ୍ଟ ହବନି, ଚାରା ଗଛ ରୋପଣ କରିବ। ଋତୁ ଭିତ୍ତିରେ ଜଳସେଚନର କୌଶଳ, କୋଉ ଋତୁରେ କେମିତି ଜଳସେଚନ କରିବ, ବର୍ଷ 12 ମାସ 6 ଋତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରଜାତି, କୋଉ ପ୍ରଜାତିର ଉଦ୍ଭିଦ ଲଗେଇବ, ଏବଂ ତା ବୃଦ୍ଧିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆଦିର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣନା ପୁସ୍ତକ ରହିଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ବୁଝେଇକି ଲେଖିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାୟୁ, ଜଳ, ଆଉ ମୃତ୍ତିକା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କଣ ପ୍ରଦୂଷିତ ହବ ନାହିଁ। ମଣିଷ, ପ୍ରାଣୀ ମାନେ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବେ ନାହିଁ। ଏକକାଳୀନ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିରୋଧକ ସହ ଚାରା ରୋପଣ ଦ୍ୱାରା ଫସଲ ହାନିକାରକ କୀଟ ପରିଚାଳନା ରଣନୀତି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
एककालीन प्राकृतिक प्रतिरोधक माने जो आम जो प्रतिरोधक कौन पेस्टिसाइड इनसेक्टिसाइड जोटा कि रासायनिक जिन व्यवहार करूँ एटा हम कौन प्राकृतिक प्रतिरोधक व्यवहार कर चारा रोपण करवा जहाँफल माने एटा प्रदूषण करिवो नहीं। ए प्रकार धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर माने कृषि द्वारा आम प्रति वर्ष चाष कर माटीर उर्वरता माटी उर्वर हम माटीर मूल्य माटीर मान खराब हम ना मृत्तिकार स्वास्थ्य बजाय रखियो मृत्तिका ठीक जमी थिला सेम सब रही बजाय रखापी कौन करिए पर्याय भित्तिक मिश्रित कृषि को प्रोत्साहित करवा ताले ए प्रकार धारणीय कृषि तेणु भाव पीढ़ी पर पीढ़ी पीढ़ी पर पीढ़ी पीढ़ी पर पीढ़ी माने आम जो आसवे से माने माटी को व्यवहार करें माटी सुस्थ रही कौन करवा ना पर्याय भित्तिक कृषि कौ चाष पर कौ चाष करवा उचित ताद्वारा माटीर गुण नष्ट हम ना ऋतुकालीन अनुसार ऋतु अनुसार कौ चाष करवा उचित माटीर गुण अनुसार कौ चाष करवा उचित यही सब भितर चाष कर मिश्रित कृषि करेंगे तो गोटे प्रकार गछ लगे ना धरा जाऊ 3टा कि 3 प्रकार 2 प्रकार 3 प्रकार 4 प्रकार गछ एका साथ लगेब जहाद्वारा कौ गछ माटीर कौ पोषक अधिक व्यवहार करोटा कम व्यवहार कर तो सब गछ से अनुसार सब गछ को पोषक भी ठीक मिल माटीर पोषक तत्व कमिब ना जदि किसी कमिला आम कौन करवा प्राकृतिक प्रणाली माटी को उर्वर करवा रासायनिक प्रणाली नुह आ विभिन्न प्रकार कृषि विभिन्न प्रकार गछ लगेले माटीर उर्वरता ह्रास हबार संभावना कमिज माटी सुस्थ रही माटी को हल कर सठिक पद्धति द्वारा माटीर आर्द्रता बजाय रही माटी को हल करवा भल हल कले माटी हालुका हम माटी वर्षा हेले पानी माटी भितर जीव तो माटी ओदा रहा दरकार चाष दरकार ए कबक बैक्टेरिया जिया केंचुआ भली जीवंत प्राणी बुद्धि को किपर सहज कर वृक्षायुर्वेद परामर्श दे तेणु याद्वारा कौन माटी हालुका है माटी ओदा है कबक बैक्टेरिया जिया केंचुआ भली जीवंत प्राणी कौन रही पारे असुविधा हेनी से बचाई अम्लजान पाइबे आ माटीर उर्वरता बढ़ावा संगे संगे माने जो जिया माटीर जिया बा केंचुआ माटीर उर्वरता बढ़ेबे आउ बैक्टेरिया कौन अपघटन में साहाय्य कर सब विभिन्न कार्य मान द्वारा हम माटीर उर्वरता बढ़ी बढ़ी चलो कौन ये किए कही ना वृक्षायुर्वेद जोटा कि एक प्राचीन भारतीय उद्भिद विज्ञान से एक कथा कही सिक्किम एक घटना सिक्किम पेमा पारिवारिक कृषि फार्म सिक्किम पेमा पारिवारिक कृषि फार्म अच्छी व्ययबहुल रासायनिक पदार्थ व्यवहार सत्वे अमल क्रमश ह्रास पाइला व्ययबहुल रासायनिक पदार्थ व्यवहार कले आम जानते अमल बढ़ कौन हम शीघ्र फल हम फल आकार बढ़ अच्छा किंतु ता उल्टा है अमल क्रमश ह्रास पाइला ऋण भार जो से चापग्रस्त अमल ह्रास पाऊँगी जी खर्च कले अधिक अधिक रोजगार कमिगला बुझिपार तो ऋण ऋण करा पड़ा करज कले जहाँफल ऋण भार जो से चापग्रस्त हेले राज्य सरकार सारा राज्य में जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने नीति घोषणा कला परे पेमा परिवार यह पद्धति को आपणा को निष्पत्ति ने सरकार कहले माटीर उर्वरता ह्रास पाई ह्रास पाऊँच ह्रास पाया फल कौन हो रासायनिक पदार्थ व्यवहार सत्वे रासायनिक पोषक व्यवहार सत्वे माटीर उर्वरता कौन बढ़ी पारनी वृक्ष सठिक व्यवहार नहीं पारनी वृक्ष कौन बढ़ी पारनी वृक्ष जो फसल जो कर फसल जी अमल करवा कथा से बहुत कम अमल हो तो से कहले देख माटीर उर्वरता कमिगला माटी क्रमश नष्ट हो चलती तो जो माटी नष्ट हम से जिते सार पकड़े कौन गछ हम
गछ जदि भी हम फल ठीक से हेनी। तेणु से झील कौन कले, राज्य सरकार कौन कले, जैविक कृषि को प्रोत्साहित कले। जैविक जैव मैंने जार जीवन अच्छे आम जीव कहूँ, से जैविक कृषि करा कहले। से कौन कले, प्रेमा परिवार यह पद्धति को आपणा निष्पत्ति ने। प्रेमा परिवार यह पद्धति को ग्रहण कले। प्रथम प्रथम नीति को आपणा सहज हो ना। प्रथम प्रथम करने सहज नुह। आर्थिक अभाव आर्थिक अभाव सृष्टि ऋण बाहर बुड़ी पुणी से सब कौन ना से जैविक कृषि करेंगे। समय लगे माटी उर्वरता बढ़ापी, पुणी गछ हम। कारण वर्ष वर्ष धरी रासायनिक पदार्थ व्यवहार जनित अवक्षयगत मृत्तिकार वर्ष वर्ष धरी रासायनिक सार व्यवहार कर रासायनिक पदार्थ व्यवहार कर प्रोडक्शन बढ़ापी अवक्षयगत मृत्तिका माटी नष्ट हो आसला। मृत्तिकार पुनरुद्धार अवक्षय मृत्तिका पुनः पुनरुद्धार करवा जैव चाष कर जैव प्रणाली चाष कर जैविक कृषि कर तो निश्चय समय लगे आस्ते आस्ते माटी पुणी मैंने कौन माटी बागेब, माटी उर्वरता बढ़। तो ये अवक्षयगत मृत्तिकार पुनरुद्धार धीरे धीरे होता फल अमल आशानुरूपक हो ना। बुझिपार। नेक्स्ट टाइम पढ़ा पेज 116 जो आम पढ़ले तार किसी प्रश्न अच्छी देख। एक प्राचीन भारतीय उद्भिद विज्ञान नाम लेख। ता ना है वृक्षायुर्वेद। यही पुस्तक क्या गुरुत्व दिखाई लेख। वृक्ष संबंध अध्ययन एवं जत्न। तापर आसला क्वेश्चन नंबर 7 कौन वृक्षायुर्वेद शब्दटी क्यों भाषार आसी यार अर्थ कौन। ये शब्दटी संस्कृत आसी। वृक्षर अर्थ हूँ गछ, आयुर्वेदर अर्थ हूँ जीवन कि स्वास्थ्यर विज्ञान। क्वेश्चन यही सुरपाल वृक्षायुर्वेद ग्रंथ रे कृषि किपर प्रोत्साहित कराई। प्रकार धारणीय कृषि सुरपाल मृत्तिकार स्वास्थ्य बजाय रखापी पर्यायभित्तिक मिश्रित कृषि को प्रोत्साहित कराई। क्वेश्चन नंबर 9 कहार कृषि फार्म रे कौन पाई अमल क्रमशः ह्रास पाइला। सिक्किम रे पमा पारिवारिक कृषि फार्म रे व्ययबहुल रासायनिक पदार्थ व्यवहार सत्वे अमल क्रमशः ह्रास पाइला। खाता लिखि मुखस्त कर। बर्तमान पढ़ा पेज नंबर 17। प्रेमा परिवार गोबर खत कौन कौन देले से देख। हाँ जैविक चाष गोबर खत निम रसुण आदि प्रस्तुत प्राकृतिक कीटनाशक व्यवहार कर प्राकृतिक कीटनाशक व्यवहार कर वर्ष सारा अनेक प्रकार फसल अनेक प्रकार फल चाष कले। तो मृत्तिका कौन हम कीट मान जो कीट वृक्ष को नष्ट कर फूल मान फूल को नष्ट कर पत्र को नष्ट कर फल को नष्ट कर सब कौन है कीट सब मृत्युवरण कले। प्राय 5 वर्ष पर पुमा फार्म पुनश्च उत्पादन क्षम है। 5 वर्ष लगे 5 वर्ष पर पुणी फार्मटा पाखापाखि पूर्व पर उत्पादन क्षम है। तो माटीर उर्वरता क्रमशः फेरी आसला। सी अलैच अदा एवं पारंपरिक पनीपरिया सठिक मूल्य बिक्री कर लाभवान है। बुझिपार अलैच अदा पारंपरिक पनीपरिया चाष करते सठिक मूल्य बिकी से कौन कले लाभवान है। 2016 मसीह समस्त चाष जमी स्वीकृति बा प्रामाणिक भाव जैविक कृषि अंतर्गत होबारु सिक्किम 100% जैविक कृषि राज्य रे परिणत है। 2016 चलती 2026 2016 मसीह समस्त चाष जमी सब चाष जमी स्वीकृति और प्रामाणिक भाव जैविक कृषि अंतर्गत है। प्राय सबू चाष जमी जैविक कृषि अंतर्गत है। सिक्किम 100% जैविक कृषि राज्य रे परिणत है। बुझिपार ये कौन केमिकाल व्यवहार कराला नहीं रासायनिक सार
रासायनिक कीटनाशक औषध एसबू व्यवहार संपूर्ण भाव चाषी मैंने बंद कले, जैविक सार व्यवहार कले। से भली आमर माने माटी से माटी रे से भली मंजी बा से भली चारा गछ लगेले। अच्छा, यार प्रभाव रे स्थानीय जैव विविधता वृद्धि पाइला। जैव विविधता विभिन्न प्रकार चाष कले, अलग चाष सब कले, मिश्रित चाष कले, जैव विविधता वृद्धि पाइला। प्राणी माने से माटी रे तांकर संख्या बढ़ी बढ़ी चलला, विभिन्न प्राणी सबू एटी बंची पारले, तेणु जैव विविधता वृद्धि पाइला। लाभदायक कीट पतंग एवं पक्षी पुनश्च फेरी आसिले। जो कीट पतंग आमर मंगल कर जो मैंने आगुरी मरी जाते रासायनिक सार इत्यादि प्रयोग द्वारा से वंश रक्षा पाइला। पक्षी मैंने पुनश्च फेरी आसिले। प्राकृतिक परिवेश जैविक परिवेश सृष्टि है। जैविक कृषि पद्धति देखापी परिदर्शक मैंने आगमन हवा सहित पर्यटन वृद्धि पाइला। निश्चय भाव जैविक कृषि हूँ लोक देखापी आग्रही हेबे। या शरीर पे भल, समस्त भल। अच्छा, जलवायु भल, सब चाषी आहार 20% वृद्धि पाइला। चाषी इनकम 20% बढ़ला। आज सिक्किम विश्वर एक आदर्श कृषि राज्य मान्यता पाई, माने विश्वर आदर्श कृषि राज्य। एटा आदर्श कृषि, जैविक कृषि माने आदर्श कृषि। एथे स्पष्ट जे उद्यम द्वारा विभिन्न अंचल स्थायी कृषि पद्धति को सफलतार सहित आपणाई हेब। आम चेष्टा करिबा स्थायी कृषि पद्धति को सफलतार सहित आम आपणाई पारिबा। आम जैविक सार व्यवहार करिवानी, सॉरी रासायनिक सार व्यवहार करिवानी, रासायनिक कीटनाशक औषध व्यवहार करिया नहीं। प्राकृतिक सार, प्राकृतिक कीटनाशक औषध ये सब आम व्यवहार कर। देख संबलर दायित्वपूर्ण यथाचित व्यवहार। संबल जो आम पाखे अच्छी दायित्वपूर्ण यथाचित व्यवहार करवा केमिति। नवीकरण अयोग्य संबल क्षेत्र में आमको अधिक स्थायी विकल्प संबल खोजा पर्यंत गच्छित संबलर दीर्घस्थायी व्यवहार निश्चित करिया पड़े। माने नवीकरण अयोग्य जोटा कि पेट्रोल, डीजेल, किरोसिन, पेट्रोलियम कहूँ, कोयला, एगुड़ाक नवीकरण अयोग्य संबल। ताको आम यार स्थायी विकल्प खोजा, या जगार अन्य कौन सी आम संबल व्यवहार करवा पार सरीज। तेणु स्थायी विकल्प संबल जेपर्यंत आम न पाइचु, ये जो गच्छित नवीकरण अयोग्य संबल को आम हिसाब से भावी चिंती आम ताको व्यवहार एमती व्यवहार करिया दीर्घस्थायी हम। जमी पेट्रोलियम देश अच्छी, आम कौन कर पेट्रोलियम दरकार से आम माटी उत्तोलन कर व्यवहार करूना। क्या आमको एटा को कौन करा पड़ो कि जमी आपको पीढ़ी पर पीढ़ी लोक मैंने पाइपर से आम कि पेट्रोल बाहर मगाऊ, कि आम देश आम आमदानी कर आम कौन कर जो गुड़ाक नवीकरण अयोग्य संबल को कौन व्यवहार करवा हिसाब से करवा। गोटे स्थायी विकल्प जेपर्यंत आम न पाइचु, नवीकरण अयोग्य संबल को हिसाब से व्यवहार कर। उदाहरण स्वरूप आमको यथा संभव अधिक अधिक चाहिदा पूर्ण करने निमंते नवीकरणीय शक्तिर उत्स उपर निर्भर करिया हम। आम कौन करिया जो नवीकरण शक्ति ताको आम व्यवहार करिया, तापर निर्भर करिया। आम तापर निर्भर करूना अल्प करूँ। नवीकरण शक्ति उपर आम अधिक जमी सोलार एनर्जी, सौर शक्ति, सौर चूला एड़ा आम एत व्यवहार करना। बहुत जिनस अच्छी, तो आम से गुड़ा व्यवहार करने चेष्टित हवा चाहिए। पेज 70 किसी क्वेश्चन अच्छी। अच्छा, तले दे देख राजस्थान में अवस्थित विश्वर सर्वबृहत सौर पार्क, एटा सौर पार्क मध्य गोटे सैटेलाइट प्रतिच्छवि। यह राजस्थान वर्तमान आवश्यकता प्राय 15% विद्युत उत्पादन करने सक्षम। राजस्थान जी नीड्स आवश्यक अच्छी विद्युत तार 50% सौर पार्क देखुचे। ये सैटेलाइट सौर पार्क सोलार एनर्जी रु से पाँच आमको से भाई किसी करने पड़ो। प्रश्न अच्छी कौन कही
ନା ପୋମାଙ୍କ ପରିବାର କେଉଁଥିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ତିଆରି କଲେ? ଲେଖିବ ଗୋବର ଖତ, ନିମ ଓ ରସୁଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ 11 କେବେ ସିକିମ 100% ଜୈବିକ କୃଷି ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଲା? ନା 2016 ମସିହା। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ସିକିମର ଚାଷୀ ମାନଙ୍କର ଆୟ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା? ଲେଖିବ 20% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଲା। ତାପରେ ପେଜ 18 ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟ ଏଇଠି କର୍ଣ୍ଣାଟକର ରାଇଚୁର ନିକଟସ୍ଥ ସୌର ଫାର୍ମ। ଏଟା ଦେଖ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୌର ମେଣ୍ଟ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ सोलर असेंबली। अच्छा, नवीकरण योग्य शक्ति भारत नेतृत्व, भारत कि नवीकरण योग्य शक्ति केमती तार आग्रह प्रकाश करती से विषय पढ़ा। देख 2015 मसीहा रे भारत और फ्रांस मिसिकी सौर शक्ति एक आंतर्जातीय मेंट गठन करते IASE इंटरनेशनल अलायंस फॉर सोलार एनर्जी। तो सोलार एनर्जी भी शक्ति पाइब, क्या सोलार एनर्जी मैंने असरती दुईटी देश मिसिकी काम कले। सौर रश्मि समृद्ध देश गुड़िकर सौर शक्ति व्यवहार पर प्रतिबद्धता यही मेंटर उद्देश्य था। यह मेंटर उद्देश्य कौन? सौर रश्मि समृद्ध देश, जो देश में सौर शक्तिर अभाव नहीं, प्रचुर सौर शक्ति मिलूची, गुड़िकर सौर शक्ति के व्यवहार करेंगे और शक्ति पाइबे। यहीटा थिला यही जो मेंटर IASE मूल लक्ष्य। अच्छा, विकासशील राष्ट्र गुड़िकर सौर प्रकल्प उन्नति निमंते भारत कोटी कोटी डॉलर निवेश सहित वैश्विक सहायता प्रदान कर। तो जो विकासशील राष्ट्र, जो राष्ट्र गुड़िक उन्नति मार्ग चली सौर प्रकल्प उन्नति केमिति हम निमंते भारत कोटी कोटी डॉलर खर्च करुच्ची पैसा और सौर शक्ति केमती सौर माने सूर्य किरण सौर शक्ति तैयारी हम, करेन्ट तैयारी हम, से सब जगह मान कोटी डॉलर भारत निवेश करिछि सहित वैषयिक सहायता प्रदान कर। जो ज्ञान कौशल भारत से देश मान दौची, से देश मैंने द्वारा सोलार एनर्जी तैयारी कर। या द्वारा सुलभ आर्थिक विकल्प सृष्टि होउची, आर्थिक विकल्प सृष्टि हो जहाँकि कम खर्च रे लोक मैंने करेन्ट पाइपर, सौर शक्ति पाइपर, सौर शक्ति। आ गया भाडला सौर प्रकल्प, भारतर सौर महत्वाकांक्षार एक उज्जवल प्रतीक। किंतु उज्जवल प्रतीक आम देश किपरि पारंपरिक शक्ति उत्सर नवीकरणीय विकल्प को परिवर्तन होउची यह दर्शाउची। उज्जवल प्रतीक कहीं है ना, भाडला सौर प्रकल्प, सौर शक्ति सूर्य किरण करेन्ट तैयारी होउची, विद्युत तैयारी होउची। या द्वारा आम कौन जान पारंपरिक शक्ति उत्सर, पारंपरिक शक्ति है सूर्य, सूर्य शक्ति नवीकरण विकल्प केमती आम पाइबा से दिग को भारत जो परिवर्तन होती गोटे बहुत बड़ पदक्षेप भारतर। से लिखला भारतर सौर महत्वाकांक्षार एक उज्जवल प्रतीक। भारतीय मानक पई यही मेंट उभय परिवेशगत दायित्व आर्थिक सुजोग को प्रतिनिधित्व कर। अर्थात परिवेश प्रदूषण हम ना, जलवायु मृत्तिका प्राणी जगत सुरक्षित हे, आर्थिक दृष्टि लोक मैंने चाकरी पाइबे, विभिन्न कामना पाइबे, सहर गढ़ी उठो जो लोक मैंने करेन्ट सस्तार पाइबे, जो सौर प्रकल्प रही लोक मैंने कल कारखाना गढ़ी उठो, लोक मैंने अर्थ रोजगार रास्ता सब बाहर। ये गला जल और स्वच्छ वायु भली मौलिक संबल गुड़िकर बंटन समस्त सुलभ्य करने समय ये जपरी वंचित न हुंती ता प्रति सचेतन होगा पड़ा। और कौन जल आ वायु है प्राकृतिक संबल, यहाँ बंटन हम
ସମସ୍ତେ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁଲଭ୍ୟ ହବ, ସମସ୍ତେ ସହଜରେ ଅଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯେମିତି କେହି ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଅଧିକାଂଶ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରିମାଣରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁ ଜାଗାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ମାଟି ତଳେ ସୁରକ୍ଷିତ ନାହିଁ। କୋଉଠି ମାଟି ତଳେ ତାର ପାନୀୟ ଜଳର କ'ଣ ମାଟି ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି, କମି କମି ଗଲାଣି। ଶିଳ୍ପାୟନ ଓ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଉଛି। ଏଟା ଏହା ଆଗରୁ ସବୁ କହିଛି କେମିତି ଜଳ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ଜଳର ଅଭାବ ଘଟୁଛି। ଜଳ ନିମ୍ନ ଯେଉଁ ଜଳ ଅଛି, ମାଟି ତଳେ ଜଳ ସ୍ତର କମି କମି ଯାଉଛି, ଏଟା କହିଛି। ଚାଷ ପାଇଁ ଏସବୁ ହଉଛି। ଆଉ ଶିଳ୍ପାୟନ ହଉଛି, ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, ଯୋଉ କ'ଣ ହଉଛି ଶିଳ୍ପାୟନ ଆଉ ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତି କ'ଣ ହଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ହଉଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି, ଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଆମେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବା, ତାପମାତ୍ରା ବଢିବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ହବ। ଏହିସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଗୈର ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ ମାନେ ଏଇସବୁ ବିବାହ, ସେମାନେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଶିଳ୍ପାୟନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ମାନେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବାୟୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦୂଷିତ ସେଠି ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ବିପତ୍ତିକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସେମାନେ ଅସମର୍ଥ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହଉଛନ୍ତି। କାରଣ ତାଙ୍କ ଘର ସେଇଠି ଅଛି, ସେ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛି, ଯେମିତି ଶିଳ୍ପାୟନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ବିପତ୍ତିରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଅସମର୍ଥ ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ବେଶୀ ଏହାଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଆମର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଅତୀତ ରହିଆସିଛି। ପ୍ରକୃତି ବି ଆମେ ସୃଷ୍ଟି, ଆଗରୁ ସବୁଆଡ଼େ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଝରଣା ଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବଳ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥାୟିତ୍ୱ, ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ବଳକୁ କେମିତି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ଯେମିତି ସ୍ଥାୟୀ ହବ, ସରିଯିବନି। ପୁନଃ ସୃଷ୍ଟି ଯଦି ଯୋଉଟା ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଗଲା ତାକୁ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ଯେମିତି ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଲେ, ବୃକ୍ଷକୁ କାଟିଲେ ପୁଣି ବୃକ୍ଷ ଲଗେଇଲେ ବୃକ୍ଷ ପୁନଃସୃଷ୍ଟି ହବ, ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସରି ସରି ଆସୁଛି, ଯେମିତି ମାଟିର ଉର୍ବରତା କମି କମି ଆସୁଛି, ଆମେ ଜୈବିକ କୃଷି କରିବା, ମାଟି ପୁନରୁଦ୍ଧାର ହବ। ଓ ପରିଚାଳନାରେ ଆମକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ, ସେଟାକୁ କେମିତି ପରିଚାଳନା କରିବା, ତେଣୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ, ରୁଲ ରେଗୁଲେସନ ଅନୁସାରେ ପରିଚାଳନା କରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ଦେଖ ପୃଷ୍ଠା 19 କ'ଣ କହିଲା, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଲୋକ ସଂଗ୍ରହରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାନବ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଖ୍ୟ ହଉଛି ମାନବ କଲ୍ୟାଣ। ନିଜେ କେମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ବାଡେଇବା, ନିଜେ କେମିତି ମାନେ ଗାଡି କିଣିବା, ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢେଇବା, ଏଗୁଡା ଏପ୍ରତି ସେତେଟା ମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ନ କରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ବ୍ୟବହାର ସେତିକି କର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ତୁମେ ଲୋକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରିବ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଏଇଟା ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ତୁମର ମଙ୍ଗଳ ହବ, ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ହବ। ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇନାହିଁ କି, ଏଇଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ବିଚାର କରିବା ସମୟ ଉପନୀତ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଲେ ତା ଭିତରେ ଆମର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ବୁଝିପାରିଲ? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ? କେବେ ଭାରତ ଓ ଫ୍ରାନ୍ସ ମିଶି ସୌରଶକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମେଣ୍ଟ ଗଠନ କଲେ? 2015 ମସିହା। ସେଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚନ 14 କ'ଣ, ଏହି ମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସୌରରଶ୍ମିରେ ସମୃଦ୍ଧ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସୌରଶକ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏହି ମେଣ୍ଟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ୱେଶ୍ଚନ 15 କେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତର ସୌର ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷାର ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ପ୍ରତୀକ? ସେଟା ହେଉଛି ଭାଡ୍ଲା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ।
क्वेश्चन 16 भगवत गीता कौन लिखाई? मानव कल्याण पाई प्रत्येक निजर व्यक्तिगत इच्छा को अतिक्रम करी समस्त मंगल करने आवश्यक। बुझल गोपबंधु जहाँ करते मानव सेवार जीवन काटी आम समस्त गोपबंधु हो व्यक्तिगत इच्छा को आम व्यक्तिगत इच्छा को अतिक्रम करी समस्त मंगल करने चेष्टा कर। चैप्टर 1 आज सरला। नेक्स्ट मु कौन करी क्वेश्चन सब क्या क्वेश्चन थो क्वेश्चन करेबी। तेणु किसी क्वेश्चन 5टा क्वेश्चन देजी करेबी ता छड़ा मु तुमको पाखापाखि 30-40टा क्वेश्चन दे सारे तुम प्रैक्टिस करियो बही गुड़ा पढ़िबो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करियो सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।